अब आप एक बात बताइए, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जब पिता एक सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष के हाथ में जो किताब थी, उस किताब को जब 7 मोहर से मोहरित किया गया था, उसको खोला तो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के पहले पद से मोहर खोलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप जरा देखिएगा, प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के पहले पद से मोहर खोलने का काम शुरू हो रहा है। फिर मैंने दृष्टि की और मेमने ने उस पुस्तक उन 7 मोहरों में से एक पुस्तक को खोला, एक मोहर को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब यहां पर ये जो पुस्तक है, एक तरफा तो प्रभु ने पढ़ के सुना दिया, परंतु दूसरे तरफा वाली किताब को पढ़ने के लिए जब मोहर का 7 मोहरों में से जब पहली मोहर खोली जाती है, तब यहाँ पर एक श्वेत घोड़ा और उस पर सवार, और उसे एक मुकुट दिया गया। राज मुकुट नहीं है, मुकुट दिया गया। उसका उद्देश्य जय करना और भी जय प्राप्त करना, मतलब ये कुर्सी का अभिलाषी है, ये शासन का अधिकारी है, शासन का भूखा है। उसने राज्य किया और भी राज्य करे। अब ये वाला जो मामला है, यदि आज की तारीख में धरती के हर देशों में देखें तो हर एक व्यक्ति अपने राज्य को बचाए और बढ़ाए रखने के लिए युद्ध कर रहा है। संपूर्ण पृथ्वी के अंदर यदि आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज है, युद्ध। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा था उस समय, जब 24 अध्याय के 3रे पद में प्रभु यीशु के चेले पूछ बैठे कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब उसने एक बात कहा जो अदृश्य थी, सावधान, भरमाए ना जाओ। और दूसरा, दृश्य संसार में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। और आप देख रहे हैं बीते सालों से 2017 के बाद में लगातार 2017 अक्टूबर महीने से आज 2024 के अक्टूबर महीने के बीच 7 सालों में धरती के हर एक देश के लोगों के अंदर एक खुन्नस पैदा हो रही है, और वो ये है कि वे लड़ाई करें, लड़ाई करें हर जगह। अब सब कुछ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप टीवी में, न्यूज़ में सब देख रहे हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। क्यों अवश्य है? क्योंकि ये संकेत देंगे और वचन को जीवित प्रमाणित करके उसके खोजियों को वे कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा इस बात का संकेत है कि अंत के दिन आ गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये बात मत्ती 24 में कहा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, तो भी यह अंत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ लेते हैं 24 अध्याय यीशु 2 चौथे पद से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्यों नहीं होगा अंत? तो ये लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा किस ओर संकेत दे रही है?
इस लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा का संकेत जो है वह इसलिए है क्योंकि एक शासक की तैयारी हो रही है। अब आप बंद मत कीजिएगा, फिर आ जाएं प्रकाशित वाक्य 6 में। जब पहली मोहर खोली तब मैंने गर्जन का शब्द सुना और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। ये जो श्वेत घोड़ा है वह एक राज्य को प्रकट करता है। अब ये जो राज्य है भौतिक भी है और आत्मिक भी है। भौतिक राज्य अपने आप में स्थापित नहीं किया जा रहा है, वरन इस भौतिक राज्य के ऊपर एक अदृश्य राज्य है जो अपने तरीके से इस भौतिक राज्य को चला रहा है। अब जो भी नेता, शासक, राजा जिस भी नीति को इस्तेमाल कर रहा है, यह उसका विजडम नहीं है, न उसका ज्ञान है, न उसकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है, परंतु ये दुरात्माएं हैं जो हर शासक के ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। क्योंकि यदि मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 16वां अध्याय पढ़ूं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड्स, वहां लिखा है, और छठवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, और पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। और मैंने उस अजगर नंबर 1 मुख गिराया हुआ स्वर्गदूत और झूठा भविष्यद्वक्ता, मैंने अजगर और पशु, ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता के मुख से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक की नाई निकलते हुए देखा। और वे चिन्ह दिखाने वाली, कौन सा चिन्ह है ये? दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठे हों। तो लड़ाई करने के लिए आप क्या सोचते हैं? ये पुतिन महोदय हैं, ये जेलेक्सी हैं, ये नेतन्याहू हैं, या फिर और भी राजा लोग, किम जोंग इन हैं, उन हैं, है ना? सब देश के प्रधान कहीं ना कहीं अपना माथा खराब करके बैठे हैं। अब इराक से जो बम 10 देशों में एक साथ घमासान मिसाइलें भेजी गई, ये कोई लड़ने का तरीका है क्या? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई। तो आप क्या सोचते हैं, यह मानवीय बुद्धि है क्या? ना ना ना, ये मानवीय बुद्धि नहीं है, वरन ये तो वे अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता से के मुंह से निकली हुई दुष्ट आत्माएं हैं जो मेंढक के समान निकलती हैं और जो संपूर्ण धरती के राजाओं के पास जाती हैं और उन्हें युद्ध के लिए उकसाती हैं। अब आपको ये बात मालूम हो गई कि जो भी युद्ध होगा वह परमेश्वर के विरुद्ध बलवा पैदा करेगा। अब परमेश्वर के विरुद्ध या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लोगों को इकट्ठा करे। अब ये कौन सा बड़ा दिन है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध संपूर्ण धरती के राजा इकट्ठा होकर के युद्ध करेंगे? ये बात हम आपको बाद में समझाएंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे। पर हम कहना ये चाहते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में जो एक श्वेत घोड़ा है और उसके ऊपर जो सवार है, और उस सवार को एक मुकुट दिया गया, मुकुट दिया गया, मुकुट राजा लोग पहनते हैं, एक मुकुट दिया गया। दैट मीन्स ये मुकुट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, राज मुकुट नहीं है, मुकुट है। राज मुकुट परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद उन्हें मुकुट राजाभिषेक किया जाता है। शाऊल का राजाभिषेक हुआ,
दाऊद का राजाभिषेक हुआ, शामुएल सुलेमान का राजाभिषेक हुआ। जितने भी राजा परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते, उनको परमेश्वर अपनी ओर से जब चुनाव देता है तो वे राजाभिषेक, राजा के द्वारा, राजा के लिए अभिषेक प्राप्त करने के बाद जब वो मुकुट पहनते हैं तो राज मुकुट होता है। The kingdom which is going to be appointed by God is called the Raja Abhishek, the kingly anointing. बट यहां पर दिया गया ये राज नहीं, ये अभिषेक नहीं है, वरन दुष्ट के कामों को परमिशन दी जा रही है। अब आप बोलेंगे कि इसको प्रभु क्यों परमिट कर रहा है? यही सबसे बड़ी सोच का विषय है। और उसे एक मुकुट दिया गया। ये जो मुकुट है वो मुकुट राज्य करने के लिए। अब ये मुकुट परमेश्वर की ओर से परमिशन जरूर है, परंतु ये परमेश्वर के पक्ष में काम नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे। जरा कान धर के सुन लीजिएगा, क्योंकि इन्हें मुकुट दिया गया और ये बरबस दुष्ट नीति के द्वारा शासन करेंगे। इसी को कहते हैं घृणित वस्तु। मत्ती की किताब के 24 अध्याय के 15 पद को पढ़ें। मत्ती की किताब 24 अध्याय 15 पद। और जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ में भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वे अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या सबत के दिन में भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी न बचता, चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई कहे कि देखो मसीहा यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया हूं। एक शासक आएगा, उस शासक को घृणित वस्तु से तुलनित किया गया है। इट्स अ किंगडम ऑफ डेविल, दुष्ट का साम्राज्य। ये घृणित वस्तु और कोई चीज नहीं है, एक शासक और एक शासन की ओर इशारा करती है। घृणित वस्तु विनाश का पुत्र, जिसको दूसरा तिमोथी की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने, बाबा पौलुस ने साफ कहा था। हम इसको पढ़ भी लेंगे, ठीक है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 पद। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके अपने पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या